पाकिस्तान की जान आलिया ख़ान, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की बेशुमार बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें एक अहम फैक्टर अच्छा किरदार हम ये अदा कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लें। तो इसी मकसद के लिए भाई हम लोग यहाँ नर्सरी में आए हुए हैं और मुझे तो पौधों की कोई ख़ास समझ नहीं है, लेकिन मैंने भाई से कहा कि आप हेल्प करें कि मुझे कौन कौन से पौधे लेने चाहिए कि मेरा जो घर का टेरेस है वो खूबसूरत भी लगे और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि रूह की खुशी का भी एहसास हो और क्लाइमेट चेंज में भी हम अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें। मेरे पास कुछ गमले पड़े हुए थे और मैं उनके लिए प्लांट्स जो है वो सिलेक्ट कर रही थी, कुछ प्यारे प्यारे से। उफ़, हाय, दिल तो मेरा चाह रहा था कि यहाँ पूरी की पूरी नर्सरी मैं अपने घर ले जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसमें से कुछ ही मुझे सिलेक्ट करने थे क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा जो है वो कुछ गमले पड़े हुए थे, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या सिलेक्ट करना है क्या रिजेक्ट। तो मैंने नर्सरी वाले भाईजान से हेल्प की। अच्छा, मुझे पौधों का शौक़ बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे मुरझा जाते हैं। मतलब प्रॉपर उनकी मैं केयर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नुदा खुमाता गमले ना बगैर पकार दा कना गमला तेलर कई कना विलेज मासर दा शियो नश्ता हाँ बस माता सिर्फ मतलब बूटे पकार दे दस कलरफुल ना था, दस रंगीन गुंदे आहार आ कई कना या गुलाब भी गुलाब हम सही बोई करा गुलाब ये सारे ये पौधे आप देख लें, ये मैंने 2200 लिए हैं। आप बताएं कि ये मैंने सही लिए हैं या महंगे लिए हैं। तो डिस्काउंट के साथ मुझे 2200 में दिए हैं। ये तकरीबन 4 गमले हैं, उनमें पौधे हैं और ये 2 छोटे छोटे हैं। तो ये भाई साहब ने मुझे 2200 में दिए हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे गुलाब दे दें ताकि मैं इस तरह हैंग कर सकूं। उन्होंने कहा कि गुलाब तो फिर आप छाँव में नहीं रख सकती। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मुझे कुछ ऐसा दे दें जिसे मैं छाँव में रख सकूं और इस तरह गमले में उसको मैं हैंग कर सकूं। तो ये लोग अच्छे हैं, मतलब है कि आप नर्सरी में जाएं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको अच्छे से गाइड कर लेते हैं। मौसम बड़ा अच्छा शानदार हो रहा है। कल कहीं ना कहीं बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से चूँकि कुछ दिन पहले गर्मी हो गई थी, तो उस बारिश की वजह से जो कहीं आसपास हुई है, यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। अभी भी आप देखिए ना, हवा चल रही है, ठंडी 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 हवाएं चल रही हैं। और ये हम अभी बाईपास से गुजर रहे हैं और बाईपास पे सब्जियों के काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी मंडी भी है, शहबाज गुल मंडी। लेकिन मैं मंडी के अंदर नहीं जा रही, बाहर से ही मैं सब्ज़ी ले लूँगी। अभी हमने पौधे ले लिए हैं तो हमने कहा चलें, इसी रूट पे सब्ज़ी भी है और इसी रूट पे ग्रॉसरी भी है। और चूँकि रमज़ान का आखिर है, ईद की तैयारियां हैं, तो कुछ ईद की चीज़ें लेनी है, कुछ रमज़ान की चीज़ें लेनी है। तो बस अभी सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लेने जा रही हूँ। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कोहाट की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नमकीन तरसकून सब्ज़ियाँ हैं। मतलब कोहाट्स में जिन लोगों ने वक्त गुजारा है और वो दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वाकई यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, बहुत ज़्यादा तरसकून चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तरबूज़ का सीज़न स्टार्ट हो चुका था, गर्मी और तरबूज़ दोनों साथ साथ, और रेट भी बहुत मुनासिब थे। तो यहाँ से सब्ज़ी वाले के बिल्कुल सामने से तरबूज़ भी उठा लिया। और फिर इदवाना हम लें और उसको चेक ना करें तो फिर हम पाकिस्तानी कैसे हुए। चेक करने के बाद उसका पहले वज़न किया और उसके बाद उन्होंने हमें चेक करवाया कि देखो भाई, ये रेड भी है और मीठा भी है। केले और सेब ले रहे हैं इस दफ़ा। तो रमज़ान में वैसे काफ़ी अच्छा इनका रेट चल गया, मतलब ज़्यादा महंगाई नहीं थी। पता नहीं कि उसकी वजह क्या है। लो जी, पहुंच आई मैं अपनी कोहाट में फेवरेट जगह पे। और अब बारी आती है फाइनली कैश एंड कैरी की। तो सब्ज़ी ले ली, फ्रूट ले लिया और पौधे ले लिए और अब सौदा ले लेते हैं। तो बस फिर क्या था, गाड़ी लगाई पार्क में और उतर गए सौदा लेने के लिए।
एक और बात कि कैश एंड कैरी में 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आप में से इस वक्त कोहाट में से मौजूद बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपने अगर ईद के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं यानी कि सौदा सल्फ या रमज़ान के लिए कुछ लेना है तो यहाँ से आप आके ले सकते हैं और आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है कैश एंड कैरी से। इरफान को ये ट्रॉली चलाने में हमेशा मज़ा आता है, चाहे वो ट्रॉली हो, चाहे कोई मरीज़ की व्हील चेयर हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, इसको बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में। अच्छा, इस कैश एंड कैरी की दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पे मतलब पार्किंग के लिए आपको एक ह्यूज प्लेस मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो लश ग्रीन एरिया जो है इनके साथ, ये देखें यहाँ पे कभी कोई चीज़ इन्होंने लगाई होती है तो कभी कोई चीज़ इन्होंने लगाई होती है, तो बड़ा रिलैक्स होके आप यहाँ पे अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं, यानी इस व्यू को भी इंजॉय कर लेते हैं। और आज का आप व्यू चेक करें, हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फ्रेश भी हो जाती है, ग्रॉसरी भी हो जाती है, आपकी इंजॉयमेंट भी हो जाती है। अभी ये खलफान ने देख लिया तो पूछेगा मामा ये कैसे टूट गया है। फ़िलहाल उसे नहीं बताती। ब्रेक करम आज इतना बरस के फिर जा ना सकी। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। मेरे रब की शान देखो और उस रब की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटलाएंगे और कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ही बात है। 4-5 दिन रमज़ान के तो ऐसे गर्मी में गुजरे हैं ना कि हमने कहा कि अब पता लग जाना है कि भाई रमज़ान जो है जाते जाते आपको गर्मी दे रहा है। लेकिन देखें उस रब की शान देखें, बारिश उसने बरसा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह।